नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आप कई दिनों से मीडिया में मालदीव का मुद्दा देख रहे होंगे। सोशल मीडिया में काफ़ी मुद्दा मालदीव का गर्म है। इसी मुद्दे पर मैं कुछ तथ्य रखना चाहूँगा आपके सामने। जैसे कि आपको पता है, मालदीव 1965 में आज़ाद हुआ था और मालदीव को एक आज़ाद देश की मान्यता देने में भारत भी सबसे आगे था। यह मालदीव के लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि उसकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, जिससे भारत ने उस पर कभी भी किसी तरह का कोई सीमा विवाद नहीं रखा। अगर यही सीमाएं उसकी चाइना के साथ लगती तो शायद आज मालदीव की आज़ादी, संप्रभुता और उसकी सीमाओं में काफ़ी विवाद होता और उसका नक्शा भी कुछ और होता। इसलिए ये मालदीव के लिए बहुत अच्छी बात थी कि उसकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। मालदीव की भारत ने हमेशा समय समय पर मदद भी बहुत की है और आपको पता होगा कि मालदीव भी कभी चोल साम्राज्य के टाइम में भारत का ही एक हिस्सा होता था। वहाँ की डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई, यह एक चर्चा का मुद्दा नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा मालदीव की समय समय पर मदद की है। 1988 में जब भारत उसमें मालदीव में वहाँ तख्ता पलट की कोशिश की गई विद्रोहियों द्वारा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सेना भेज करके वहाँ की सरकार को बचाया और स्थिरता लाई वहाँ पर। 2004 में जब मालदीव में बहुत बड़ा भूकंप आया, मालदीव बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सड़कें, रोड सब खत्म हो गया था, वहाँ कुछ नहीं बचा था, पीने का पानी तक भी नहीं था। तो उस समय भारत ने ही कई हज़ार टन वहाँ पानी भेजा था, जिससे वहाँ के लोगों को पानी मिला और उनकी कुछ राहत मिली। अब ऐसे ही लेटेस्ट 2021 में कोरोना के समय जब पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ था, भारत ने ही सबसे पहले 1 लाख फ्री कोरोना वैक्सीन मालदीव को भेजी थी। सबसे पहले मालदीव को भेजी थी बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। उसके कुछ ही समय बाद फिर हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी भी वहाँ 1 लाख कोरोना वैक्सीन बिल्कुल फ्री दे के आए थे। मालदीव की हमारे देश ने हमेशा समय समय पर मदद की है। खाद्य आपूर्ति में भी मालदीव भारत पर पूर्णतः निर्भर है। अगर कल को हमारे मालदीव के साथ संबंध खराब होते हैं तो जैसे आज पाकिस्तान में बुरा हाल है, ठीक उसी तरह मालदीव में भी खाने का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मालदीव की स्वास्थ्य चिकित्सा टोटली भारत पर निर्भर है। वहाँ से इतने पेशेंट आते हैं इंडिया में इलाज कराने के लिए, क्योंकि फ्री है, वो सस्ता है, काफ़ी फ्री तो नहीं कह सकते, काफ़ी सस्ता है। हमारे डॉक्टर्स बहुत हैं वहाँ, हमारे टीचर्स बहुत हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मालदीव को एक देश बनाए रखने में हमारे देश का काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि वहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, वहाँ केवल टूरिस्ट है। टूरिस्ट जाएंगे तो उनकी आमदनी चलेगी, आर्थिक उनकी थोड़ी इकोनॉमी बूस्ट होगी, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ कुछ खेती नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन जैसे ही अब ये मालदीव में नई सरकार आई है, उसकी विदेश नीति में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये चीन की चाल है। ये सभी लोग जानते हैं कि चीन भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनको हमेशा वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उनको बरगलाता है। कुछ दिन पहले नेपाल को भी उसने बहकाया था, भूटान को भी बहकाया था, श्रीलंका को भी बहकाया था। और श्रीलंका का तो इतना बुरा हाल हो गया था कि वहाँ अगर शायद हमारी देश की सरकार समय पर मदद ना करती तो श्रीलंका का तो वेनेजुएला से बुरा हाल हो जाता। और अब ये मालदीव का मुद्दा देख ही रहे हैं आप, मालदीव में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं पीछे। कुछ चीन प्रेमी भारत में भी हैं, ऐसा नहीं है मालदीव में ही है, कुछ चीन प्रेमी भारत में भी हैं, जैसे सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है। इन सब की ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से भारत में सत्ता प्राप्त की जाए, किसी भी तरह से वो अपने देश में एक सरकार की हैसियत में आए, चाहे उसको चीन से किसी तरह की मदद की जाए, चीन को कैसा भी वो एग्रीमेंट करे उसके लिए वो तैयार रहते हैं। अब कल परसों की खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने भी रिपोर्ट पेश की है कि चाइना ने मालदीव के इलेक्शन में काफ़ी हद तक हस्तक्षेप किया है। काफ़ी हद तक मालदीव के चुनाव में चाइना का हस्तक्षेप रहा है और चाइना पर इस तरह के आरोप समय समय पर लगते रहते हैं।
कुछ दिन पहले रूस के इलेक्शन में भी चाइना का नाम आ रहा था। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में भी चाइना का नाम आया था। डोनाल्ड ट्रंप पे आज तक उसका मुकदमा चल रहा है। इस तरह मैं देखता हूँ कि चाइना कभी नहीं चाहता है कि चाइना दूसरे देशों में अपना हस्तक्षेप करके वहाँ की सरकार में भी इंटरफेयर, अपना दखल देना चाहता है। ये चाइना की एक अपनी अलग चाल है। इसके साथ में एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। अगर जिस समय मालदीव में इंडिया आउट के नारे लग रहे थे, अगर उसी समय हमारे देश में या थोड़ा टूरिस्ट कुछ थोड़ा सा एक्शन ले लेते, एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देते कि वहाँ बाइकआउट थोड़ा हल्का कर देते, तो शायद वहाँ के लोगों को अपनी ताकत का, अपनी हैसियत का पता लग जाता कि उनकी जो रोजी रोटी है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, वो हमारे जैसे टूरिस्ट पर ही डिपेंड है। और शायद उनकी आंखें खुल जाती और वो मोदी की सरकार को शायद समर्थन ना देते और वह मोदी की सरकार ही नहीं बनती। जो आज ये मुद्दा खड़ा हो रहा है, ये मुद्दा ही ना उठता। तो ये सब वहाँ की सरकार, जनता को पहले पता चल जाता तो शायद थोड़ा सा वहाँ सुधार हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, समय आएगा। एक प्राणी है बिच्छू। अब आप लोग कहेंगे बिच्छू कहाँ से आ गया? बिच्छू एक प्राणी ऐसा है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है। जिंदा रहने के लिए उसको अपनी माँ को खाना ही पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है मऊ जीव भी एक बिच्छू की तरह ही है, जो अपने देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। वो खा जाएगा, उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसकी जैसी पॉलिसी है, जिस तरह से वो चाइना के शिकंजे में फंसता जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में मालदीव में काफ़ी संकट आएंगे। जैसे उसी की कड़ी में हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे, हम लोग अब मालदीव नहीं जाएंगे। हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल जी ने भी व्यापारियों से अपील की है, सरकार से अपील की है कि हम उनके साथ बिजनेस ना करें। अब आप सोचो, अगर ये सब टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएंगे, फिल्म स्टार वहाँ नहीं जाएंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं होगा, तो मालदीव का क्या हाल होगा? मालदीव क्या है? मालदीव छोटा सा एक टापुई देश है। 5 लाख की उसकी कुल पॉपुलेशन है। समझिए आप, कुल 5 लाख की पॉपुलेशन है। तो इस तरह से मालदीव ने एक बैठे बिठाए अपना एक आफत मोल ले लिया है, अपने लिए खतरा मोल ले लिया है मोदी ने, थोड़े से अपने लालच के चक्कर में। अब 5 दिनों से मऊ जो है श्रीलंका में बैठे हैं। 4 दिन तक तो शी जिनपिंग उनसे मिले ही नहीं। 5वें दिन मिले, जब भी उन्होंने कोई बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की। समझे? जब भी उन्होंने कोई बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की। और अब इसी कड़ी में मऊ जी ने श्रीलंका से भी डिमांड की है कि अपने और टूरिस्ट यहाँ भेजिए, क्योंकि कई देशों से, खासकर इंडिया से नए टूरिस्ट की क्वेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई एकदम। और आपको पता है कि वहाँ वो देश टोटल ही टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, टोटल टूरिस्ट पर डिपेंड है। और यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स के आने के बाद शायद कुछ यूरोपीय कंट्री से भी अब टूरिस्ट वहाँ शायद कम हो जाएं, मुझे लगता है वहाँ टूरिस्ट कम हो सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शायद मालदीव के लिए मुझे लग रहा है कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आने वाले समय में मालदीव को कुछ आर्थिक संकट भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि इस सारे घटनाक्रम में मालदीव एक मोहरा बन के रह गया है चाइना का। तो हमने और हमारी सरकार को ये देखना होगा कि किस तरह से अब इस मुद्दे को, इस संकट को ठीक किया जाए, जिससे कि मालदीव से हमारे संबंध भी खराब ना हो, चाइना का वहाँ ज़्यादा इंटरफेयर भी ना हो। क्योंकि चाइना हमेशा यही चाहता है कि वो आसपास के छोटे छोटे देशों को अपने चंगुल में फंसा करके बिल्कुल इंडिया के एकदम नज़दीक आना चाहता है। इंडिया के चारों तरफ अपना आर्मी बेस बनाना चाहता है, इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। तो इंडिया को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, तो इन छोटे छोटे देशों में काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये इंडिया की मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो देश में अभी जो मालदीव बाइकआउट का जो मुद्दा चल रहा है, इसको हमारी देश की सरकार काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करेगी। और जो हमारे देश के लोगों ने एक मैसेज जो देना था मालदीव को, वो दे दिया है मुझे लगता है। और मालदीव शायद अब इससे कुछ सीख लेगा और अपने देश को, अपने वहाँ के लोगों को सुख शांति रखेगा। तो शायद वो इंडिया से बना कर ही रखे।
तो ये मालदीव के लिए बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि चाइना के जो भी चंगुल में गया वो ख़त्म हुआ है। चाइना के चंगुल में जो गया वो ख़त्म ही हुआ है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि मौजू को थोड़ी भगवान सद्बुद्धि दे, अकल दे उनको, और वो अपने शांति से अपने देश को चलाए जैसे अब तक चलता आ रहा था। भारत के साथ अपने संबंध खराब ना करे, और भारत को भी ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत ना पड़े, जो कि भाई एक छोटे से देश के साथ हमारा देश भी नहीं उलझना चाहता। तो इसलिए इस मुद्दे पर बस मैं आपके साथ इतना ही विचार विमर्श करना चाहता हूँ। धन्यवाद।